जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइगर किंग ने जेनु चेनवान को मार दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में सिलो टाइगर किंग माइटी बुल किंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हजारों सालों से डीमंस के द्वारा कैद हो और तुम इस सील से आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर माइटी बुल किंग गुस्सा होने लगता है। तब सिलो टाइगर किंग कहता है कि तुम्हें जिसने कैद किया है वो डीमंस हैं और मैं तो एक ह्यूमन हूँ और मेरा नाम सिलो टाइगर किंग है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब माइटी बुल किंग बोलता है कि तो ठीक है, तुम मुझे इस सील से आज़ाद कर दो और मैं तुम्हें डीमंस से प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलने लगता है कि मैंने खुद डीमंस पर अटैक किया है, डीमंस मेरे लिए कोई खतरे की बात नहीं है, तो तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मुझे डीमंस से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तब माइटी बुल किंग पूछता है तो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर सिलो टाइगर किंग माइटी बुल किंग से कहता है कि तुम यहाँ पर हजारों सालों से कैद हो तो तुम्हें नहीं पता होगा कि इस वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जिसके बाद हम बात करेंगे कि तुम्हें क्या करना है। इस पर माइटी बुल किंग गुस्सा होकर बोलने लगता है कि तुम ये मत सोचो कि बस तुम ही मुझे यहाँ पर बचाने के लिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ कहो वो सब मैं करूँगा। जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या तुम्हें मून स्वेलिंग डोमिनिक वोल्फ किंग अभी भी याद है? उसे डीमन एम्परर ने सील से अपने पावर से बाहर भेजा था, पर जब वो बाहर आया था तो वो लेवल 6 का डोमिनिक बीस्ट था और वो इतना कमजोर था कि मैंने लगभग उसे मार ही डाला था। जिसे सुनकर माइटी बुल किंग बोलता है क्या डीमन एम्परर का एरिया फिर से मोशन में आ गया है? ये कहकर वो सील को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि डीमन एम्परर का एरिया मोशन में आ गया है, मतलब डीमन एम्परर की लेगेसी के लिए नए हायर को चुनने का वक्त हो गया है। जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है कि इस मोटर रियाल में एक लौते तुम ही हो जो डोमिनिक वोल्फ किंग से डीमन एम्परर की लेगेसी के लिए फाइट कर सकता है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम खुद को आज़ाद करवाने के लिए बहुत परेशान हो रहे होगे। अब मुझे लग रहा है कि ये सही समय है हमारे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने का। इस पर माइटी बुल किंग कहता है कि जल्दी बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं। इस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहला कि जब मैं तुम्हें इस सील से आज़ाद कर दूंगा तो तुम डीमन होली सिटी में बिना किसी को चोट पहुंचाए सीधा डीमन एम्परर की एरिया की ओर चले जाओगे। जिस पर माइटी बुल किंग उससे कहता है कि तुम डीमंस को क्यों बचाना चाहते हो, क्या डीमंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं? इस पर सिलो टाइगर किंग कहता है क्यों नहीं, और डीमंस की होली सिटी में बिजनेस करने के लिए कुछ ह्यूमंस भी रहते हैं और साथ ही में जो सामान्य डीमंस हैं उन सब की इसमें कोई गलती नहीं है। तब सिलो टाइगर किंग अपनी दूसरी शर्त उसे बताता है कि उसे माइटी बुल किंग ने जो फ्लेम कल्टीवेट किया है वो उसे चाहिए था। तो माइटी बुल किंग सिलो टाइगर किंग को फ्लेम भी देने लगता है, जिसे देखकर यावजू सभी डीमंस को सिलो टाइगर किंग को रोकने का ऑर्डर देती है, क्योंकि सिलो टाइगर किंग माइटी बुल किंग के हजारों सालों से कल्टीवेट किए हुए फ्लेम का यूज कर अपने बॉडी पार्ट को रिफाइन कर रहा था ताकि उसे वो गोल्डन बॉडी पार्ट्स में बदल सके। जिसे देखकर शिवाबाई सिलो टाइगर किंग की तरफ जाने लगता है, पर लुइंग उसे रोक देती है। जिस पर शिवाबाई कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वे सब सिलो टाइगर किंग को चोट पहुंचा सकते हैं? लुइंग बोलती है नहीं, क्योंकि माइटी बुल किंग एक लेवल 6 का डोमिनिक बीस्ट है, तो उसे सिलो टाइगर किंग को प्रोटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बार माइटी बुल किंग आज़ाद होकर डोमिनिक वोल्फ किंग से फाइट करेगा तो ये अच्छा होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि या तो ये दोनों मारे जाएं या फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएं। तब माइटी बुल किंग सिलो टाइगर किंग से बोलने लगता है कि इंसान तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि जो मैंने फ्लेम हजारों सालों से कल्टीवेट किया है तुम उसका यूज़ कर खुद के बॉडी के पावर को बढ़ा रहे हो, और ये तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि जब मैं इस सील से आज़ाद हो जाऊंगा तो मैं अपने फ्लेम से इस पूरे डीमन होली सिटी को जलाकर खत्म ना कर दूं। जिस पर सिलो टाइगर किंग कुछ नहीं बोलता है, तो माइटी बुल किंग फिर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं अपने प्रॉमिस को तोड़कर तुम पर अटैक कर दूंगा? जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। तब बावजूद सभी डीमंस को माइटी बुल किंग पर वार बलिस्टा से अटैक करने का ऑर्डर देती है। तब वो सभी माइटी बुल किंग पर अटैक करने लगते हैं और माइटी बुल किंग अपने ऑरा से उन सभी को पीछे कर देता है। तब वो सभी डीमंस अपने अपने ट्रेजर्स का यूज कर माइटी बुल किंग पर अटैक कर देते हैं, पर माइटी बुल किंग अपने पावर से सब ट्रेजर्स को डिफीट कर देता है। तभी देखकर यावजू अपने डीमन गॉड क्रोन का यूज कर वहाँ पर डीमन गॉड गार्जियन को समन कर देती है और माइटी बुल किंग पर उससे अटैक करवा देती है। और माइटी बुल किंग
उसे भी पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर यावजू और बाकी सब डीमंस बहुत हैरान हो जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो माइटी बुल किंग की तरफ जाने लगता है ताकि वो उसे आज़ाद कर सके, जिसे देखकर यावजू कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि वो आज़ाद होने के बाद तुम्हें मार डालेगा? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? जिस पर यावजू हाँ कहती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर सिल्वर टाइगर किंग नहीं रुकता है और एक एक कर उन सभी पिलर्स को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर यावजू बहुत अपसेट हो जाती है और बोलती है कि मुझे माइटी बुल किंग का यूज़ कर सिल्वर टाइगर किंग को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अगर इस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो डीमन गॉड ट्रोन के पावर का यूज़ करने लगती है और उसके ये करते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।